हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को रासायनिक अभिक्रियाएं या फिर हम कह सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं कैसे संतुलित की जाती हैं, उनके संतुलित करने की विधि के बारे में आपको बता रहा हूं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं को दो प्रकार से संतुलित किया जाता है। पहली विधि है ऑक्सीकरण संख्या विधि और दूसरी विधि है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो पिछले दो पार्ट में मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताया, जिसमें कि हम लोगों ने अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम को कैसे संतुलित करते हैं इसके बारे में देखा, समझा और जाना। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा कैसे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कुछ नियम हैं। पहले हम वो नियम जान लेते हैं, फिर बाद में उसके हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम उसे संतुलित कर सकते हैं। तो आइए पहले हम इनके नियम को जानें। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करने के लिए कुछ स्टेप हैं। आइए समझते हैं कि वो स्टेप क्या है। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम पहले उन्हें आयनिक रूप में बदलेंगे। ठीक है, मतलब जो रिएक्शन दिया रहेगा हम उसे क्या करेंगे, आयनिक रूप में बदलेंगे, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव आयन में उसे हम तोड़ देंगे। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो आयनिक रूप में हमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं मिली हैं उन्हें हम अर्ध अभिक्रिया के रूप में लिखें, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को अलग और अपचयन अभिक्रिया को अलग। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करने से पहले हम अन्य तत्वों को संतुलित कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले हम अन्य तत्वों को संतुलित करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो अन्य तत्व हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा पहले हम उन्हें संतुलित करेंगे। ठीक है, संतुलित करने का मतलब उनके परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट यह है कि ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम H2O का प्रयोग करेंगे, जैसा कि ऑक्सीकरण संख्या विधि में हम लोगों ने प्रयोग किया। ठीक है, अगला पॉइंट यह है कि जब भी हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, H+ आयन यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, H+ आयन यूज़ करेंगे। अन्य तत्वों की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या संतुलित होने के बाद हम चलेंगे अगले और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की ओर, जो कि है आवेश को संतुलित करना। तो आवेश को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का उपयोग करेंगे। तो याद रखिएगा, आवेश को संतुलित करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, इलेक्ट्रॉन का यूज़ करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा वहाँ पर इन बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको हर टॉपिक और बैलेंस करना समझ में आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब आवेश की संख्या बराबर हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन जो दोनों अर्ध अभिक्रियाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा जब उन्हें हम बैलेंस कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को बराबर कर देंगे। यानी कि अगर दोनों अभिक्रियाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे और दोनों को बराबर करके हम इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अगर अभिक्रिया हमारी क्षारीय माध्यम में है तो जैसा कि हम लोगों ने ऑक्सीकरण संख्या विधि में देखा था कि OH- आयन का प्रयोग करेंगे और दोनों तरफ OH- आयन को जोड़ेंगे। तो इन स्टेप को फॉलो करके हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो कैसे संतुलित करेंगे, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है और इसे हमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करने के लिए हमारा जो पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट है कि हम जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी कि जो रासायनिक समीकरण दिया हुआ है उसे हम आयन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, आयन के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन हमारा ऑलरेडी देख रहे हैं आयन के रूप में है, तो हम इसे आयनिक फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या कहता है हमारा, सेकेंड स्टेप कहता है कि हम इसे हाफ रिएक्शन के रूप में लिखेंगे, यानी कि हम इसमें से क्या करेंगे, एक ऑक्सीकरण निकालेंगे और एक अपचयन निकालेंगे। ठीक है ना, तो सेकेंड स्टेप हमारा है हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं हाफ रिएक्शन कैसे लेंगे। हमारा हाफ रिएक्शन जो पहला बनेगा ये पेयर बनेगा, पहले लिख लेते हैं MnO4
1 माइनस चार्ज, ऐसे हमारा क्या बना Mn2 प्लस चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। तो हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2 प्लस चार्ज है तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2 है, ये तो हमें पता चल गया। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? X है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, तो हम क्या करेंगे -2। यहाँ पर मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है? 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर, यहाँ पर क्या है माइनस चार्ज है तो हम बराबर के बाद क्या लिखेंगे? -1। सॉल्व करेंगे तो x 4 में -2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा, इधर -1, x इक्वल टू तो -8 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +8 में हो जाएगा, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? +7। तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? +7 आ गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन संख्या में +7 से +2 है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई है। तो यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन, यानी कि यहाँ पर हमें मिल गया अपचयन। ठीक है, तो ये हमारा पहला हाफ रिएक्शन हो गया। ठीक है, या हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा हाफ रिएक्शन हम देखते हैं कौन सा हमारा मिलेगा। दूसरा हाफ रिएक्शन हमारा Fe2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इससे क्या बना है? Fe3 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 है, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3 है। तो +2 से +3 हुआ है, मतलब वृद्धि हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में। अब जब ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर हमें दूसरा मिल गया समीकरण, समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 हाफ रिएक्शन मिल गए, एक रिडक्शन का और एक ऑक्सीडेशन का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं स्टेप 3 में क्या करना है। तो स्टेप 3 में हमें क्या करना है कि जो हमारे हाफ रिएक्शन है उनको बैलेंस करना है। तो हम पहले वाला हाफ रिएक्शन ले लेते हैं। पहले वाला हमारा हाफ रिएक्शन क्या था? MnO4 माइनस चार्ज से बना था Mn2 प्लस चार्ज, ये बना है। अब इनको कैसे हम बैलेंस करेंगे? तो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करने से पहले हम अन्य तत्वों को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर अन्य तत्व क्या है? Mn है। ठीक है, अब Mn की संख्या देख रहे हैं, इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो दोनों तरफ Mn की संख्या क्या है? बराबर है, तो इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा? H2O का प्रयोग करना होगा। अब इधर ऑक्सीजन कितना है? 4 है, इधर एक भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में 4H2O जोड़ेंगे। ठीक है ना, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे? 4H2O को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन हमें इधर भी चाहिए। तो आइए जोड़ते हैं। तो हमारा हो गया MnO4 माइनस चार्ज, इससे हमारा बन गया Mn2 प्लस चार्ज और प्लस 4H2O। अब ऑक्सीजन को संतुलित करने के बाद हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो हाइड्रोजन इधर एक भी नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन हो गए? 8 हो गए। ठीक है, अब इधर 8 हाइड्रोजन है तो हमें इधर 8 हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? H+ आयन। तो अब हम क्या करेंगे? जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इधर 8H+ आयन जोड़ देंगे। तो 8H+ आयन लेफ्ट हैंड साइड जोड़ने पर, ठीक है, आइए जोड़ते हैं। तो हमारा हो जाएगा MnO4 माइनस चार्ज प्लस 8H+ आयन, फिर हमारा इधर बच गया Mn2 पॉजिटिव चार्ज प्लस 4H2O। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आवेश को संतुलित करेंगे। आवेश बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहीं पे आप गलतियाँ करते हैं। तो आवेश को कैसे संतुलित करेंगे? तो आवेश को संतुलित करने के लिए आइए हम देखते हैं कि कैसे आवेश को संतुलित करेंगे। तो आवेश को संतुलित करने से पहले हम देख लेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आवेश है और राइट हैंड साइड कितना आवेश है। तो कैसे चेक करेंगे आइए आपको बताता हूँ। तो अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड,
चार्ज की, ठीक है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, तो 1 × -1 करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर +1 है, तो हम क्या करेंगे 8 × +1 करेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा, प्लस 8 में +1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, +8 में -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा +7। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड चार्ज है +7, ठीक है। राइट हैंड साइड देखते हैं कितना चार्ज है, राइट हैंड साइड चार्ज, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड चार्ज देखते हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे हमको दिख रहा है +2 चार्ज है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड है +7, राइट हैंड साइड है +2। अब मैंने बताया था कि आवेश को संतुलित करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। मतलब हम इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही आवेश को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो हमारे पास केवल कंडीशन है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। और हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है, ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब -1 है तो हम माइनस इधर जोड़ नहीं सकते, क्यों नहीं जोड़ सकते, ये तो ऑलरेडी कम है, और माइनस करेंगे तो और कम हो जाएगा, तो इसके बराबर तो नहीं आएगा। हमको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर +7 है, अब इस +7 में हम कितना माइनस कर दें कि +2 के बराबर आ जाए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे -5 करेंगे, तभी ना हमारा +2 आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस चार्ज है, तो हमें 5 माइनस चार्ज चाहिए, तो हम क्या करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन लेंगे। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो हमारा दोनों तरफ का आवेश क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे बराबर होगा। जैसा कि हमारा इधर +7 आवेश था और इधर +2 आवेश था, ठीक है। तो मैंने बताया था इन दोनों को बराबर करने के लिए हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही ऑप्शन होता है। तो +7 है, अगर हम इसमें से -5 कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा +2, तो ये भी +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर -5 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, MnO4 माइनस चार्ज प्लस 8H+ आयन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो चीज़ें जैसी थी Mn2+ प्लस 4H2O, तो ये हमारा एक समीकरण संतुलित हो गया, यानी कि एक हाफ रिएक्शन जो है वो संतुलित हो गया, ठीक है ना। और ये कौन सा वाला था, रिडक्शन का था, ठीक है। अब एक और हाफ रिएक्शन देखते हैं जो कि हमारा ऑक्सीडेशन का था, ये वाला, यानी कि हमारा Fe2 पॉजिटिव चार्ज था, इससे हमारा Fe3 पॉजिटिव चार्ज बना था, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ था, हमारा ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन हुआ था, क्योंकि यहाँ पर +2 से +3 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या 2 से क्या हो रहा है, 3 से हो रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, तत्व को बैलेंस करेंगे, तो दोनों तरफ तत्व बराबर ही है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं, तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम आवेश को संतुलित करेंगे। तो यहाँ इस साइड हम देखें तो हमारा इधर +2 चार्ज है, और इस साइड देखें तो हमारा +3 चार्ज है, ठीक है ना। अब हमें दोनों को बराबर करना है, तो इधर +3 इधर +2। हमने बोला है कि हमारे पास हमेशा माइनस का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो +3 में अगर हम -1 कर दें तो ये +2 बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो -1 करने का मतलब हम इधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ें, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना। जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, Fe2 पॉजिटिव चार्ज से हमारा बना Fe3 पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, यहाँ पर हम सीधे इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ठीक। अब क्या हुआ, ये हमारा हो गया दूसरा हाफ रिएक्शन। तो ये दूसरा है, ये हमारा है पहला। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर 5 इलेक्ट्रॉन है। मतलब जब भी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे तो एक लेफ्ट हैंड साइड आएगा, एक राइट हैंड साइड आएगा। इसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड है, इधर राइट हैंड साइड है। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, जब हम दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन को बराबर करते हैं।
अब इधर आपके लेफ्ट हैंड साइड है 5 इलेक्ट्रॉन और राइट हैंड साइड है 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करें, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला हाफ रिएक्शन है उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो दूसरे वाले समीकरण को हम ले लेते हैं सीधे यहाँ पर। तो हमारा था Fe2 पॉजिटिव चार्ज से हमारा बना था Fe3 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना। दूसरा वाला हाफ रिएक्शन हमारा क्या आया था, यहाँ पे +2 चार्ज था, यहाँ पे +3 चार्ज था। आवेश को संतुलित करने के लिए हमने 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन को हमें बराबर करना है। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोनों तरफ करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 5 हो गया। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक। अब बराबर हो गए तो हमें क्या करना है, दोनों के इलेक्ट्रॉन को अब कैंसिल कर देना है। कैंसिल कर देते हैं हम। तो हमेशा याद रखिएगा एक लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ठीक है, तो दूसरा राइट हैंड साइड आएगा। तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर दिए। अब हमारे जो चीज़ें बच रही हैं उसको लिख लेते हैं। तो MnO4 माइनस चार्ज प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव चार्ज प्लस 8 H प्लस आयन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या बचा, Mn2 पॉजिटिव चार्ज, फिर हमारा हुआ 5 Fe3 चार्ज 4 H2O, ठीक है ना। तो इस तरह से देखें तो हमारा ये अभिक्रिया जो है बैलेंस है। अब बैलेंस है या नहीं आइए हम चेक करते हैं, ठीक है ना। देखिए हमने क्या उठाया और हमारा इसी तरह लगभग आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर Mn कितना है, 1 है। इधर भी Mn कितना है, 1। ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, ठीक। इधर भी ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। आयरन इधर 5 है, इधर भी आयरन हमारा 5 है। हाइड्रोजन की संख्या इधर 8 है, इधर भी 8 है। चार्ज को देखते हैं, हमारा लेफ्ट हैंड साइड चार्ज कितना है, इधर -1, 5 है नीचे, यहाँ पे +2 है। तो 5 में +2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, +10। अब यहाँ पर 8 है, +1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +8। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आ गया 18 - 1 तो आ जाएगा +17, यानी कि यहाँ पर +70 चार्ज है आपके लेफ्ट हैंड साइड। आइए राइट हैंड साइड चेक करते हैं। तो राइट हैंड साइड में +2, राइट हैंड साइड का देखें +2 हो गया, ठीक है ना। अब 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, +15। तो +2 + 15 कितना हो जाएगा, +17। तो इस तरह हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ चार्ज कितना है, 17 है। तो इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रियाओं को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह हम लोगों ने आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित किया। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे एक बात बताइएगा कि आपको कौन सी विधि सही लगी, आयन इलेक्ट्रॉन विधि सिंपल लगी या फिर ऑक्सीकरण संख्या विधि सिंपल लगी। आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सिंपल होता है, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम क्षारीय माध्यम के अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे। तो क्षारीय माध्यम के अभिक्रियाओं को हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।